देश के सबसे आधुनिक शहरों में शुमार नोएडा के सेक्टर 150 में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया बल्कि शहर के खोखले सिस्टम की भी पोल खोल दी है। 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की एक निर्माणाधीन मॉल के गहरे गड्ढे में डूबने से हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। गुरुग्राम की एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत युवराज मेहता 16-17 जनवरी 2026 की दरमियानी रात अपनी ग्रैंड विटारा कार से घर लौट रहे थे। घना कोहरा था और विजिबिलिटी लगभग जीरो थी। सेक्टर 150 के पास एक तीखे मोड़ पर जहां सड़क किनारे कोई बैरिकेडिंग या रिफ्लेक्टर नहीं थे, उनकी कार अनियंत्रित होकर एक निर्माणाधीन मॉल के 30 फीट गहरे और पानी से भरे बेसमेंट में समा गई। इस घटना ने राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और शहरी नियोजन पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने इसे प्रशासनिक हत्या करार देते हुए कहा कि भारत के शहरों में अब किसी की कोई भी जवाबदेही का माहौल नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस शहर में करोड़ों के फ्लैट बिक रहे हैं, वहां एक युवक को बचाने के लिए बुनियादी सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं थे। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सड़कें जान लेती है, पुल जान लेते हैं, आग जान लेती है, पानी जान लेते हैं, प्रदूषण जान लेता है, भ्रष्टाचार जान लेता है, लापरवाही भी जान लेती है। और भारत के शहरों का पतन पैसे, टेक्नोलॉजी या समाधानों की कमी के कारण नहीं है, ये जवाबदेही की कमी के कारण है। आपको बता दें कि युवराज की कार पानी में जैसे ही डूबने लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए कार की खिड़की से वे बाहर निकले और गाड़ी के छत पर चढ़ गए। उन्होंने अपने पिता को फोन किया, पापा मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। उन्होंने व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन भेजी और मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद का इंतजार करने लगे। परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन अंधेरे और गहरे पानी के कारण कोई भी गड्ढे में उतरने का साहस नहीं जुटा सका। करीब 90 मिनट तक युवराज मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन प्रशासन के पास एक गोताखोर तक मौजूद नहीं था। अंततः युवराज की आवाज खामोश हो गई। इस घटना ने जबरदस्त तूल पकड़ा है। मामले में पहली गिरफ्तारी भी हो गई है। पुलिस ने एमजी विस्टाउन के बिल्डर और मालिक को अरेस्ट किया है। इसके अलावा लोटस ग्रीन को भी नामजद किया गया है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं लापरवाही हुई है। उस सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है तुरंत। हम आज भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे और कल भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कोई भी व्यक्ति इस लापरवाही के लिए अगर दोषी होगा, उसे दंडित किया जाएगा, उसे चिन्हित किया जाएगा। चिंता इस बात की है कि नोएडा एक उभरता हुआ शहर है जिसकी पहचान पूरे देश में नहीं विश्व में है, और अगर साधनों की किसी कमी या किसी कारण से जो घंटे डेढ़ घंटे का समय जो भी समय है उसकी एसआईटी गठित कर दी गई है। नोएडा के सीईओ को ट्रांसफर कर दिया गया है, इंजीनियर जेई को सस्पेंड कर दिया गया है, और जांच के बाद सिर्फ मात्र 5 दिन के समय में जो भी तथ्य आएंगे उस तथ्यों के बाद और भी बड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जांच रिपोर्ट 5 दिन के अंदर तलब की है। इस मामले को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री ने एक 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया है। उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार को नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम को उनके पद से हटा दिया था। अभी तक नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान और योगी सरकार पर कसे गए इस तीखे तंज पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। जी, उस दिन रात को 12 बजे की घटना है, लेकिन मैं ऑर्डर लेके गया था 1:40 पे। मैंने जाके देखा वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं समझ गया था कि आज धुंध ज़्यादा है, कोई ना कोई जोड़ में दोबारा दाग चुका है। क्योंकि 15 दिन पहले सेम वही केस मेरे सामने हुआ था और उस ड्राइवर को भी मैंने ही बचाया था, मैं ही मौके पे था और कोई नहीं था। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई दाग चुका है। मैंने जाके देखा, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़का कार के साथ इसमें पानी में गिरा हुआ है 12 बजे से, और बहुत ही ज़्यादा धुंध के कारण वो इसमें अनकंट्रोल होकर सीधा जोहड़ में दाग गया। तो मैंने देखा बहुत सारे जो मतलब सरकारी कर्मचारी थे वो थोड़ा घबराए भी हुए थे। धुंध बहुत ज़्यादा थी, प्लस में वो बेसमेंट था, उसमें सरिया का भी डर था। सरिया रियली में है उसके अंदर, वो बेसमेंट खुदा हुआ है बिल्डर के थ्रू। तो घबराए हुए थे। मैंने बोला क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। आप जा सकते हैं? मैं कहा मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। तो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुरंत 2 ही मिनट में
कपड़े उतार के सीधा कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा अंदर गया, कम से कम 50 मीटर तक। मैं इतने अंदर तक गया था कि जहाँ से मैं गया था रोड से, वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़े थे, लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। मैं इतना अंदर चला गया था। जाके मैं वो मुझे दूर से टॉर्च का इशारे से बता रहे थे कि आपको कार इधर ढूंढनी है, इधर ढूंढनी है, आप इधर देखो, लास्ट टाइम वो लड़का यहाँ पे डूबा है। क्यों? मेरे जाने से 10 मिनट पहले वो लड़का डूबा है। वो लड़का 1.5 घंटा फंसा रहा, 1.5 घंटा उसने बचने की गुहार लगाई है फ़ोन की टॉर्च जला जला के कि मुझे बचा लो प्लीज़, हेल्प, ये वगैरह। उसने पानी में गिरने के बाद अपने पिताजी से कॉल भी किया कि पापा मैं जोड़ में गिर चुका हूँ, मैं कहीं जोड़ में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, हेल्प कीजिए। ठीक है जी। पुलिस प्रशासन मौके पे ही पहुंच गए थे, बहुत जल्द पहुंच गए थे। तैरना पुलिस वाले कुछ बुजुर्ग अवस्था में थे, जिनकी एज मैं बता सकता हूँ आपको 50 प्लस थी। जो नौजवान थे वो खुद नहीं दाग पा रहे थे। क्यों? उस दिन माइनस टेम्परेचर था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, उसके कारण प्लस में उन पर तैरना नहीं आता था। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे कॉल की, 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। फायर ब्रिगेड वालों ने कोशिश की, इतने ही मैं पहुंच जाता हूँ। मैंने उनसे बोला कि आप 1 मिनट मुझे जाने देंगे? नू आप तैरना तो हाँ मैं जा सकते हो। तो मैंने जाके अंदर कम से 30 से 40 मिनट उस भाई को सर्च किया था। वो मुझसे बोल रहे थे कि अभी 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, एक बार आप जाके देखो जल्दी से जल्दी, क्या पता वो बेहोश हो गया, कोई दिक्कत हो। मैं कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मैंने पूरा जितना भी वो तालाब है, बेसमेंट है, कम से कम उसकी चौड़ाई मैं बता सकता हूँ आपको 100 मीटर प्लस चौड़ाई है उसकी, और कम से कम 200 मीटर लंबाई है उसकी जी। आपने बचने का प्रयास किया, फिर क्यों नहीं बचा पाए? बचा इसलिए नहीं पाया जी, मैं उसको लड़का जो 1.5 घंटे से वो फंसा हुआ था, जब वो लड़का डूब गया था उसके 10 मिनट बाद मेरा ऑर्डर बजा था। मैं तो ऑर्डर लेके जा रहा था नॉर्मली तरीके से, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई ऐसी घटना हुई है। वरना अगर मुँह पे पता होता तो 15 दिन पहले सेम घटना, मैंने वही कति सेम घटना में मैंने वो लड़का बचा दिया था जी। फिर कैसे निकाला गया ये? वो लिखाना गया जी, जैसे फायर ब्रिगेड आए आए फायर ब्रिगेड और उनके सामने पहले वो डूब चुका था, उनके सामने तुरंत उनने SDRF पे कॉल मिलाई। SDRF आई 4:30 बजे। SDRF आई, वो अपनी नाव जो भी लेकर आए पूरी सुविधा के साथ आई थी। उन्होंने JCB बुलाई थी, उससे पुलिया वगैरह बनाई, उसमें अपनी बोट वगैरह धकाई थी। लगभग मैं वहाँ से 5:30 पौने 6 बजे के करीब आया था मॉर्निंग में, तब तक डेड बॉडी नहीं मिली थी। वो सर्च ऑपरेशन चला के उसे ढूंढ रहे थे डेड बॉडी को। वो सुबह 7-8 बजे के करीब उन्हें डेड बॉडी मिली है इससे पहले भी घटना हुई है क्या? जी। सेम घटना हुई है बिल्कुल 15 दिन पहले रात को 1:30 बजे करेक्ट। ट्रक के साथ मैं चला था, 18 टायर वाला ट्रक था, मैं उसके साथ चल रहा था धुंध में। मैं ऑर्डर लेके जा रहा था, तो मैं देख रहा था कि बड़ी सवारी है, मैं इसके पीछे पीछे चलता हूँ, मैं सेफ रहूँगा। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। वो मोड़ इतना खतरनाक है, अगर कोई धुंध में अगर कोई अचानक से कोई नया इंसान आ जाए ना, 101% वो इंसान उस नाले में गिरना निश्चित है। ब्रेक भी मारेगा तो भी जाके गिरेगा। कोई ना कोई दीवार है जिससे वो गाड़ी टकराएगी, ऐसे दाग जाएगी जैसे बिल्कुल एकदम सेफ।